नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्येष्ठ महीने का आरंभ होने जा रहा है और इस महीने की विशेषताएं क्या हैं, इस महीने का पूजा विधान क्या है, इस महीने के नियम क्या हैं, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 मई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और मंगल तथा शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की। ज्येष्ठ मास का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में गर्मी भी भयंकर होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण इस महीने का नाम ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को सामान्यतः ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र पर आधारित होने की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठ के महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। वैसे तो पानी बचाना, पानी का संरक्षण करना हर समय आवश्यक है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि जल का संरक्षण किया जा सके और जल की बर्बादी ना हो। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। ज्येष्ठ के महीने में मुख्यतः सूर्य देव की
और जल के देवता वरुण देव की उपासना की जाती है। इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 मई से लेकर लगभग 30 जून तक रहेगा। वैसे तो महीना लगभग 28 से 30 दिनों का होता है, लेकिन इस बार ज्येष्ठ के महीने में 1 महीने का अधिक मास भी रहेगा। इसलिए मोटे तौर पर इस बार ज्येष्ठ का महीना लगभग 2 महीने तक चलेगा। ज्येष्ठ के महीने पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ के महीने का वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक महत्व क्या है। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। सन स्ट्रोक की समस्या और खान पान की बीमारियों से इस महीने में बचाव करना चाहिए। धूप लग सकती है, बीमार हो सकते हैं। खान पान में लापरवाही करने से दिक्कतें हो सकती हैं। ज्येष्ठ के महीने में हरी सब्जियों का, सत्तू का, जल वाले फल, खीरा, तरबूज, खरबूज, इनका प्रयोग करना लाभदायक होता है। इस महीने में पानी खूब पीना चाहिए और पानी वाले फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्यतः कहा जाता है कि दोपहर में सोना उचित नहीं है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में दोपहर का विश्राम करना, दोपहर में सोना लाभदायक माना गया है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में विश्राम अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने पर चर्चा हमारी जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, काम की अधिकता से परेशानी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आपको पहले बताया कि ज्येष्ठ के महीने में जल देव यानी वरुण देव की और सूर्य देव की उपासना की जाती है। तो किस प्रकार ज्येष्ठ में उनकी कृपा पाएं, किस प्रकार सूर्य देव और जल देव की उपासना करें। रोज सुबह और संभव हो तो शाम के समय भी पौधों में, वृक्षों में जल अर्पित करें। प्यासों को पानी पिलाएं या लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करें। मटके में शीतल जल रखवा दें, पानी का कूलर लगवा दें, पानी की बोतल लोगों को बांटें। जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें और इस महीने में घड़े सहित जल का और पंखों का दान करें। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का सुबह और शाम जप करें। अगर सूर्य संबंधी कोई दिक्कत है, सूर्य संबंधी कोई समस्या है, तो ज्येष्ठ महीने के हर रविवार को उपवास रखिएगा। ज्येष्ठ महीने में उपवास रखना एक कठिन काम है, लेकिन अगर आप ज्येष्ठ के महीने में रविवार को उपवास रखते हैं, नियमित सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो सूर्य संबंधी समस्याओं का निवारण जल्दी होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन का लाभ होगा,
कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या दूर होगी। काम के दबाव से राहत मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ज्येष्ठ महीने में सूर्य देव और वरुण देव की पूजा के अलावा हनुमान जी की पूजा भी होती है। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है और ज्येष्ठ के हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है और इसके बाद बूंदी, लड्डू, मिठाई या भोजन प्रसाद रूप में बांटा जाता है। अगर आपके जीवन में रुकावटें बहुत हैं, हर कार्य में बाधा आ रही है, तो ज्येष्ठ के महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करिएगा। अगर ज्येष्ठ के हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करेंगे, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और मीठा बांटेंगे या भोजन बांटेंगे, तो ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की ज्येष्ठ मास के महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर नौकरी मिलने में आपको लगातार समस्या आ रही है तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करें। लगातार 1 से 3 महीने तक ये प्रयोग करें, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 2 मई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।